सभी दर्शकों को, मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। आप लोगों ने सुना कि राहु ने राशि परिवर्तन किया, उसी प्रकार से केतु ने भी अपनी राशि परिवर्तन किया है। केतु जिसका मस्तिष्क नहीं है, केवल धड़ है। हमारे जीवन में केतु का क्या प्रभाव हो सकता है? इन 12 राशियों पर केतु के कितने ज़्यादा प्रभाव होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। केतु जिस राशि में बैठता है और जिस ग्रह के साथ संगति करता है, उसका फल वो देना आरंभ कर देता है और कई गुना बढ़ा देता है। इतना बढ़ा देता है कि जो ग्रह सामान्य फल दे रहा होता है, कई गुना ज़्यादा लाभकारी हमारे लिए हो जाता है। इसलिए केतु के बारे में जानना परम आवश्यक है कि हमारी कौन सी राशि में केतु का कितना प्रभाव है। 12 राशियों में केतु का वर्तमान में क्या फल है, इस समय केतु किस राशि में गोचर कर रहा है, और इस समय केतु मेष राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव सिंह राशि। पंचम भाव संतान का भाव होता है, पंचम भाव प्रेम का होता है। पंचम भाव का बैठा हुआ ग्रह लाभ भाव को देखता है। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु लाभ भाव को देखता है। अगर आपके पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, आपके पंचम भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है, आपके पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो निश्चित मानिए कई गुना लाभ ये केतु बढ़ा देगा। मेष राशि के लिए अचानक मानो लॉटरी खुल गई है, अचानक लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये पीलिया दे सकता है, अनेक प्रकार की बीमारी दे सकता है, मिर्गी का आना भी हो सकता है। केतु मेष राशि में लाभकारी भी है, लेकिन अगर गलत ग्रह के सानिध्य में बैठ जाए तो फिर उसी तरह हानि भी पहुंचाता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में केतु चतुर्थ भाव में पहुंचता है। जीवन में अचानक भय का माहौल पैदा कर देगा। चतुर्थ भाव में चूंकि इस समय सिंह राशि में केतु गोचर कर रहा है, चतुर्थ भाव मकान का भाव है, नौकर चाकर का भाव है, सुख समृद्धि का भाव है। और अगर चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और केतु वहां पहुंच गया है, तो मानिए अचानक आपका मकान बन जाएगा। बहुत दिनों से रुका हुआ धन, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। गाड़ी खरीदने का बहुत समय से आप विचार कर रहे थे, पूरा नहीं हो रहा था, अचानक आप जाकर के गाड़ी खरीद के ले आएंगे। अचानक धन मिलेगा, अचानक लाभ होगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई, नेगेटिव फल वहां से आपको मिल रहा है, तो अचानक जीवन में उठापटक भी हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में हानि पहुंच सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का भी होता है। और केतु की
जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी, और जब अष्टम भाव पे पड़ेगी तो हम मृत्यु का कारक भी हो जाता है, मार्केश भी बन जाता है, मोक्ष प्रदाता भी केतु को कहते हैं। इसलिए केतु आपको लाभ भी देगा, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहने की जरूरत है। बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि में केतु पराक्रम भाव में बैठेगा, आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपके अंदर शौर्य बढ़ा देगा, आपके कार्यों में प्रगति हो जाएगी। राजनीतिज्ञ हैं तो आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, आपकी कूटनीति सफल हो जाएगी, भाग्य में वृद्धि बढ़ जाएगी। सातवीं दृष्टि केतु की भाग्य भाव में। अचानक एकाएक भाग्य में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं व्यक्ति को लाभकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, सरकार से लाभ मिल सकता है, अच्छी जगह आपका प्रमोशन हो सकता है। जो नौकरी करने वाले हैं उनकी कार्य में प्रगति होगी, बिजनेस करने वालों का बिजनेस बढ़ेगा, आलस्य कम होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। बात करें हम कर्क राशि की। कर्क राशि में द्वितीय भाव में केतु संचरण कर रहा है। अब द्वितीय भाव धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, बैंक बैलेंस देखा जाता है। शायद यह आपको स्वास्थ्य के लिए हानि भी पहुंचा दे। अष्टम भाव पे दृष्टि भी पड़ रही सातवीं, अचानक कोई रोग पैदा कर दे, कुटुंब परिवार से अनबन हो सकती है, घर वालों से अनबन हो सकती है, लेकिन हाँ धन में वृद्धि भी करेगा। राजनीति क्यों न करना पड़े, घर में ही आपका छुपा हुआ धन, जमीन जायदाद का मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको विजय दिला देगा। अचानक बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। केतु यहां पर लाभकारी भी है। बात करें हम सिंह राशि का। लग्न में ही केतु का संचरण हो रहा है। लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जीवन है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, किधर अपनी कार्य को ले जाएंगे। तो केतु का प्रभाव हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भी लाता है, आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है, लेकिन कभी सपने में आपको भय लग सकता है। अचानक लगेगा कि हम पर शत्रु हावी हो रहे हैं, कुछ असहज सा महसूस करेंगे, लगेगा कुछ भय हो रहा अंदर से, भयभीत जैसा। हाँ पॉजिटिव ग्रह हैं वहां पे उपस्थित हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव ग्रह वहां उपस्थित नहीं है तो थोड़ा आप भयभीत रहेंगे। कोई भी कार्य करेंगे तो लगेगा कहीं गलत ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। अगर आप आध्यात्मिक रहते हैं, अगर आप केतु के मंत्रों का जप करते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, तो केतु आपको अच्छा फल देगा, जीवन में प्रखरता आएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा,
और आप और तेजस्वी बनेंगे। बात करें आपसे कन्या राशि की। कन्या राशि में केतु 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है। बारहवां भाव मोक्ष का भी भाव है। 12वां भाव विदेश का भी भाव है। खर्च बढ़ सकते हैं, व्यय बढ़ सकता है, विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश से लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन मृत्यु की शैया पर है, मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, उनके लिए यह मोक्षकारी भी है। केतु जीवन में अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन में देता है। व्यय कारक होने के बाद भी शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर वह हमारे व्यय को रोकेगा भी और उस योग्य भी बनाएगा। क्या करें कि केतु हमारे लिए लाभकारी हो? क्या ऐसा करें कि केतु का प्रभाव हमारे लिए पॉजिटिव बना रहे? तो केतु के लिए उपाय करें। कुसा जो होता, कुसा घी मिला करके केतु के मंत्र से कुसा से आहुति दीजिए। 108 आहुति बुधवार के दिन। ओम केम केतवे नमः स्वाहा, इस मंत्र को बोल करके अगर हम आहुति देते हैं 108 बार, तो केतु हमारे लिए पॉजिटिव बन जाएगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में केतु 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। 11वां भाव लाभ का होता है, आय का होता है, और 11वें भाव में जब केतु पहुंच रहा है तो निश्चित तौर से लाभ देगा। लाभ को कई गुना बढ़ा देगा। पॉजिटिव ग्रह हैं अगर हमारे, अगर सूर्य ही बैठा हुआ है तो कई गुना लाभ बढ़ा देगा। भिन्नाष्टक में अगर आपके 4 से अधिक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और सूर्य वहां बैठा है, सूर्य को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपको बहुत बड़ी तरक्की आपको होने वाली है। अचानक धन मिलने वाला है, वो भी जिसको बोलते छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में केतु कर्म भाव 10वें भाव में गोचर कर रहा है। 10वां भाव होता है हमारे काम का, हमारे कर्म का, क्या करते हैं, क्या करें। कार्यों को बढ़ाएगा, शिथिलता को रोकेगा, प्रगतिवान बनाएगा, आलस्य को समाप्त करेगा। अचानक कार्यों में भिड़ जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क तो होता नहीं। तो जो ग्रह उस भाव में बैठे हुए हैं अगर पॉजिटिव हैं तो केतु बहुत अच्छा फल देने वाला है, शानदार स्थिति में हमें पहुंचा देने वाला है, हमारे कार्यों को 4 गुना अधिक बढ़ाने वाला है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, अगर वहां पर हमारा जो केतु है ये 10वें भाव पर झगड़ा भी करवाता है।
केस मुकदमे भी चलवा सकता है, फजूल को बिना मतलब का उलझन, लड़ाई झगड़ा यह भी करवा देता है। इससे सावधान रहना है। केतु के मंत्रों का जप करें। ओम केम केतवे नमः नित्य 108 बार जप करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, आध्यात्मिक बनिए। केतु लाभकारी होता जाएगा, अच्छा बनता जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में केतु भाग्य भाव में प्रवेश कर रहा है, 9वें भाव में प्रवेश कर रहा है। और 9वां भाव भाग्य का होता है, लेकिन अगर हमारे 9वें भाव में पॉजिटिव ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो यह भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर शुभ ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, शुक्र बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो आपके भाग्य को बढ़ाता जाएगा, 4 गुना अधिक बढ़ा देगा, कार्य में प्रगति करवा देगा। भाग्य जो अभी तक दबा हुआ था, रुका हुआ था, वो भाग्य बढ़ा देगा, वृद्धि कर देगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, खोज का भाव होता है। अष्टम भाव जिसका मजबूत होता है वह वैज्ञानिक बनता है। केतु यहां पर पाप कर्म करवाता है। जातक अपने पिता, पुत्र या मित्रों से शत्रुता रख लेता है। कभी विष, सींग वाले जानवर या शल्य क्रिया के कारण प्राण संकट में आ सकते हैं। कोई जानवर आपको मार सकता है, कोई ऑपरेशन करा सकता है, पाइल्स की बीमारी दे सकता है। लेकिन यहां अगर पॉजिटिव हो तो घबराने की बात नहीं। आपके अष्टम भाव पे शुभ ग्रह बैठा हो और उन्हें भिन्नाष्टक में 4 से अधिक बिंदु प्राप्त हो रहे हों तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। ये केतु लाभकारी होगा, लेकिन फिर भी सावधान रहें और उपाय करें। अपने शरीर के नाप का काला धागा बुधवार के दिन लेके आना है। एक नारियल में उसे लपेट दीजिए और नारियल ले जा करके काल भैरव के मंदिर में छोड़ के आ जाइए या काल भैरव को चढ़ा दीजिए। केतु पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, पत्नी का होता है। हम विवाह भी देखते हैं सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव में अगर केतु गोचर कर रहा है तो दाम्पत्य जीवन को हमारे अगर शुभ ग्रह हैं तो ठीक कर देगा, रति का सुख बढ़ाएगा, मस्तिष्क के रोग समाप्त करेगा। लेकिन अगर यह निगेटिव रहा, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं रही, तो यह दाम्पत्य जीवन को चौपट भी कर देगा, पारिवारिक तहस नहस पैदा कर देगा, पति पत्नी में लड़ाई करा देगा,
तनाव पैदा कर देगा। इससे लिए सावधान रहने की जरूरत है। यद्यपि केतु छाया ग्रह है, बृहस्पति अगर आपके केंद्र में बैठा हुआ है तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि हमारे इस पर सप्तम भाव पर है या केतु के साथ युति हो रहा है, तो यह मान के चलिए कि यह कुछ समय के लिए परेशानी भरा समय है। बात करें आपसे मीन राशि की। मीन राशि में केतु छठे भाव में जा रहा है। छठवां भाव ऋण का है, शत्रु का है, और छठे भाव में जब केतु जाता है तो जातक को सभी कर्मों में आर्थिक लाभ दिलाता है, शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं को मारता भी, और कभी कभी दुर्घटना, चोट चपेट ये भी लग जाता है, गिरने का भय रहता है, रक्तस्राव के कारण, ज़्यादा चोट लग जाने के कारण, निगेटिव होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है, रोग बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, यह केतु हमारे जीवन में अनेकों परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में इस केतु का गोचर सिंह राशि पे चल रहा है। आप सभी से निवेदन करेंगे कि अपनी अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि यह केतु कौन से भाव में बैठा है और क्या फल देगा, किस राशि में कौन से भाव में बैठा हुआ है। हमने अभी जो विश्लेषण किया है ये चंद्र कुंडली के आधार पर किया है, आपकी राशि के आधार पर किया है। लग्न कुंडली से इसका अलग फल होगा। जिस लग्न में आप पैदा हुए हैं वहां पर केतु कहाँ बैठा है, उस आधार पर भी फलादेश और मूल्यांकन किया जाता है। आज आपको केतु के लिए एक महा उपाय प्रदान करेंगे, जिसे आपको इस उपाय को करने से केतु के दोष खत्म हो जाएंगे। किसी भी भाव में केतु बैठा हो, आपके लिए केतु पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा लाभ देगा। क्या उपाय है? केवल एक ही उपाय है। घर में रोटी बनाइए, तवे पर एक तरफ सेंक दीजिए, एक तरफ सेंकना नहीं। अनार की लकड़ी से, सरसों के तेल से उस रोटी के बीच भाग में ऐसे लकीर खींच दीजिए। एक लकीर सीधी, फिर ऐसे माने प्लस का चिन्ह कर दीजिए। 4 टुकड़े उस रोटी को बना दीजिए। शाम के समय में 10 बजे के बाद रात्रि में जहां कुत्ते बैठे हो, चौराहे के पास में जा करके वो रोटी डाल के आ जाइए। केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। लाल कुत्ते को दूध पिलाएं, इससे भी केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। ज़्यादा जानने के लिए कमेंट्स में आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिखें। आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करेंगे, जरूर बताएंगे। दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको आपके बारे में जानकारी निश्चित रूप से दी जाएगी। सभी दर्शकों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।